हेलो स्टूडेंट्स, जीवा बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स पर आपका फिर से स्वागत है। हम पढ़ने जा रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का नेक्स्ट टॉपिक ब्रेन। इससे पहले हमने पढ़ा था न्यूरॉन्स के बारे में और इंट्रोडक्शन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए। तो हमारा जो ब्रेन है ये क्रेनियम कैविटी के अंदर प्रेजेंट है। क्रेनियम कैविटी ऑफ स्कल और हेड। अप्रोक्सीमेटली अगर वेट की बात करें ह्यूमन बींग्स में तो 1.2 टू 1.4 kg है। हमारा जो ब्रेन है मोस्ट एडवांस्ड ब्रेन है। ऑन अर्थ पे जितने भी एनिमल्स प्रेजेंट है उनमें अगर सबसे मोस्ट एडवांस ब्रेन अगर किसी का है तो वो ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट है। ब्रेन जो है क्रेनियम कैविटी के स्कल में प्रेजेंट है, जहां पे नीचे तीन अलग मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट है जिनको बोलते हैं मेनिंजेस। ये जो तीन मेम्ब्रेन्स हैं ये है पाया मैटर, अरेक्नोइड, उसके अलावा है ड्यूरा मैटर। पाया मैटर जो कि इनर मोस्ट है, सॉफ्ट है, वस्कुलर है, देयर इज नो स्पेस बिटवीन पाया मैटर एंड ब्रेन। इसका मतलब यह है कि क्लोजली एडहेयर्ड है ब्रेन के साथ पाया मैटर जो है। उसके अलावा है अरेक्नोइड जो कि थिन है बट नॉन वेस्कुलर है। पाया मैटर और अरेक्नोइड के बीच में एक स्पेस प्रेजेंट है, स्पेस बिटवीन पाया मैटर एंड अरेक्नोइड, जिसको बोलते हैं सब अरेक्नोइड स्पेस। ये जो सब अरेक्नोइड स्पेस है यहाँ पे एक फ्लूइड फील्ड होता है जिसको बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो कि फर्दर शॉक को एब्जॉर्ब करता है। साथ में जितने भी मटेरियल्स हैं जैसे वेस्ट मटेरियल है या फिर जो यूजफुल चीजें हैं जो हमारे ब्रेन तक पहुंचनी चाहिए जैसे ग्लूकोज है, गैसेज है, उन सभी को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। फिर है ड्यूरा मैटर जो कि हार्ड है, नॉन वेस्कुलर है, स्कल के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है, बिलो द स्कल। और अगर ब्रेन की तरफ से बात करें तो अपर मोस्ट लेयर जो स्कल के नीचे प्रेजेंट है वो ड्यूरा मैटर है। स्पेस बिटवीन अरेक्नोइड एंड ड्यूरा मैटर, जिसको बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस। यहां भी एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है बट वो अदर देन सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है। उसके अलावा हमारा जो ब्रेन है ह्यूमन ब्रेन, इसके मोस्टली तीन पार्ट हैं। ह्यूमन ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट जो पार्ट है उसको बोलते हैं फोर ब्रेन, फिर मिड ब्रेन, देन लास्ट हाइंड ब्रेन। अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चले तो उसमें फोर ब्रेन के पार्ट्स के नाम नहीं दिए हुए। अदरवाइज फोर ब्रेन जो है ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अगर बात करें कि फोर ब्रेन जो है मैक्सिमम जो एरिया है ब्रेन का वो कवर अप करता है।
फोर ब्रेन लगभग 80% के करीब एरिया जो है टोटल ब्रेन का वो कवर करता है। मतलब मोस्टली जो लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का वो है फोर ब्रेन। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन composed of three parts। इसके जो तीन पार्ट है वो है जो मेनली हम पढ़ते हैं वो है सेरिब्रम, और उसके अलावा ऑल्फैक्टरी लोब्स। सेरिब्रम जो कि दो में डिवाइडेड है जिनको बोलते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ऑल्फैक्टरी लोब्स, और उसके अलावा हम पढ़ते हैं डायइंसिफेलोन। एनसेफेलोन जो वर्ड है वो ब्रेन के लिए दिया गया है। अगर पूछे कि ब्रेन का अदर जो वर्ड है जिससे ब्रेन को डिनोट किया जाता है तो वो है एनसेफेलोन। अब जो मिड ब्रेन है ये फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना एंड क्रूरा। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना एंड क्रूरा सेरिब्री। क्रूरा सेरिब्री जो है ये फोर ब्रेन को हाइंड ब्रेन से कनेक्ट करता है। उसके अलावा हम थर्ड पार्ट पढ़ते हैं जिसका नाम है हिंड ब्रेन या हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के भी तीन पार्ट हैं, सेरिबेलम, पोन्स वेरुलाई एंड मेडुला ओब्लोंटा। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं फोर ब्रेन के पार्ट्स के बारे में। तो फर्स्ट पार्ट जो है फोर ब्रेन का उसको पढ़ लेते हैं। द फर्स्ट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन इज सेरिब्रम। सेरिब्रम जिसके अंदर दो स्फीयर्स हमने पढ़े हैं, सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। ये जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स होते हैं ये चार लोब्स में डिवाइडेड है, फोर लोब्स। फर्स्ट इज फ्रंटल, second one is parietal, third one is occipital, and fourth is temporal lobe. Each hemisphere is divided into four lobes. अगर हम ब्रेन के स्ट्रक्चर की बात करें तो ब्रेन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है जहां पे सेरिब्रम का पार्ट कुछ यहां प्रेजेंट होता है। तो अगर फ्रंटल पार्ट की बात करें तो ये फ्रंटल पार्ट है, ये फ्रंटल पार्ट होता है। इसके बाद यहाँ पेराइटल है, और ये जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं टेम्पोरल, और यहां प्रेजेंट होता है ओसिपिटल पार्ट। एफ से फ्रंटल, पी से पेराइटल, टी से टेम्पोरल और ओ से ओसिपिटल पार्ट। ये हमारे ब्रेन का सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो होते हैं सेरिब्रम के, उनके अलग अलग लोब्स के स्ट्रक्चर दिए गए हैं। तो जो फ्रंटल पार्ट है इसका मेन फंक्शन होता है हमारे लिए जो मेमोरी, इंटेलिजेंस, स्पीच
ये जितने भी एरियाज है ये सब कवर करता है। उसके अलावा पैराइटल जो है ये हमारे अंदर टच के अलावा हमारे पास पेन, टेम्परेचर, इन सभी के लिए जो सेंसेशन होती है ये सब यहाँ कवर की जाती हैं। ऑसिपिटल जो लोब है ये बैक साइड में जो प्रेजेंट होता है ऑसिपिटल लोब, ये हमारे पास जो साइट से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं वो सभी ब्रेन में यहीं पे पहुंचती हैं। उसके अलावा जो टेम्पोरल लोब है ये नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है लेटरल साइड के ऊपर। यहाँ पे जितने भी ऑल्फैक्टरी लोब्स हैं यहीं इसके पास अटैच रहते हैं। स्मेल से रिलेटेड जो भी फंक्शन है वो यहीं से कवर किए जाते हैं। तो ऑल्फैक्टरी लोब्स के पास जितने भी हमारे स्मेल से रिलेटेड जो भी कोई सिग्नल्स आएंगे उन सभी को ये रिले करेगा टेम्पोरल लोब के पास, और यहाँ पे उसको मेमोरी के लिए स्टोर कर लिया जाएगा फ्रंटल पार्ट में। तो ये है चारों लोब्स के फंक्शन। उसके अलावा अगर सेरिब्रम का डायरेक्ट फंक्शन आ जाए कि सेरिब्रम का फंक्शन क्या है, तो उसमें आता है मेनली हमारे जो भी वोलेंट्री एक्शंस हो रहे हैं, जो फ्रंटल पार्ट के लिए मैंने अभी लिखा था, तो जितने भी वोलेंट्री फंक्शंस है, वोलेंट्री एक्शंस, वो सब यही होते हैं। जैसे रीजनिंग, मेमोरी, इंटेलिजेंस, रनिंग, जंपिंग, राइटिंग, इन सभी के लिए सेरिब्रम रिस्पॉन्सिबल है। या फिर डायरेक्ट अगर क्वेश्चन आए कि कौन सा मेन पार्ट है जो मेमोरी वगैरह या फिर थिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उसको बोलेंगे फोर ब्रेन। फोर ब्रेन का जो सेकंड पार्ट है वो है ऑल्फैक्टरी लोब्स। ऑल्फैक्टरी लोब्स जो कि एक पेयर में प्रेजेंट होती हैं। टेम्पोरल लोब्स मतलब जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर का जो फ्लोर होता है वहां प्रेजेंट होती हैं। अगर मैं इस फ्लोर को ऐसे एज सच उठा के देखें तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो ये दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स है, यहां प्रेजेंट, जो इसके जस्ट फ्लोर के ऊपर नीचे की तरफ यहां प्रेजेंट होती है। ये दोनों जो है ये ओल्फैक्टरी लोब्स है। ओल्फैक्टरी लोब्स का जो अपर पार्ट है बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं ओल्फैक्टरी बल्ब। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जो प्रेजेंट है, उसके अलावा यहीं से होके जितनी भी सेंसेशंस है स्मेल की वो सब जाती हैं। और ये जितना भी स्मेल से रिलेटेड फंक्शन है, ओल्फैक्टरी जो लोब्स होती हैं ये रिले सेंटर का काम करती है यहाँ पे स्मेल से रिलेटेड फंक्शन के लिए। उसके अलावा हमारे पास जो थर्ड है वो है डायएन्सेफेलोन, थर्ड पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। डायएन्सेफेलोन में मेनली हम पढ़ते हैं हाइपोथैलेमस, और उसके अलावा हम सेकंड पढ़ते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है, अदर ग्लैंड्स के सिक्रीशन को ये रेगुलेट करता है, रेगुलेट्स और कंट्रोल्स द सिक्रीशन ऑफ अदर ग्लैंड्स, इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। फर्दर हम जब हॉर्मोन्स या फिर केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला पार्ट पढ़ेंगे तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स के सारे हॉर्मोन्स वहां कवर करेंगे। हाइपोथैलेमस जो है ये फ्लोर या फिर
बेस ऑफ फोर ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है। हाइपोथैलेमस को बोला जाता है रिले सेंटर ऑफ आवर बॉडी। हमारे अंदर जो एक्सप्रेशंस हैं, लव, एडमायर, उसके अलावा हंगर, थर्स्ट, फैटीग, इन सभी से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस है वो सारे के सारे हाइपोथैलेमस कराता है, इसीलिए इसको बोला जाता है रिले सेंटर ऑफ आवर बॉडी। उसके अलावा हाइपोथैलेमस जो है दो हार्मोन भी सिक्रीट कराता है, या फिर गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स जो होते हैं उनको भी सिक्रीट कराता है। ये सब हम केमिकल कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे उस टाइम पे, हार्मोन वाला जो हमारा पार्ट है वो कवर कर लेंगे। उसके बाद है सेकंड पार्ट, मिड ब्रेन। मिड ब्रेन जो है हमने पढ़ा था कि इसके दो पार्ट होते हैं। मिड ब्रेन जो कि फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के जस्ट बीच में प्रेजेंट है, लेटरल साइड पे, और ये इन दोनों को कनेक्ट करने का काम भी करता है। मिड ब्रेन का फंक्शन जो है वो रिफ्लेक्स एक्शंस में है। इन रिफ्लेक्सेस या फिर इन सेरिब्रल रिफ्लेक्सेस इट कंट्रोल्स मूवमेंट ऑफ हेड एंड नेक, movement of upper and lower jaw, size of pupil, in reflexes of sound and sight। साउंड एंड साइट के लिए जो स्टिमुलस होता है उसके रिफ्लेक्सेस के अंदर हमारी हेड और नेक की मूवमेंट, उसके अलावा अपर और लोअर जा की मूवमेंट, और साथ में पिपिल का जो साइज होता है उसको मेंटेन करने का काम करता है मिड ब्रेन। उसके अलावा थर्ड जो पार्ट है हमारे ब्रेन का, हाइंड ब्रेन, उसके भी तीन पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट जो है वो है सेरिबेलम। उसके अलावा हम पढ़ते हैं पोन्स वेरुलाई, और थर्ड जो पार्ट है वो है मेडुला ओब्लोंटा। सेरिबेलम जो होता है हमारे अंदर, जब इसका फंक्शन पूछते हैं तो सेरिबेलम जो है, वैसे अगर हिंड ब्रेन में सेरिबेलम की बात करें तो पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है, पोस्टीरियर साइड पे, बैक साइड में। सेरिबेलम हमारे वॉलेंट्री एक्शन के अंदर जो पोस्चर्स मेंटेन करने होते हैं, इन वॉलेंट्री एक्शंस it maintains the posture of our body। मतलब अगर बात करें कि बॉडी को इक्विलिब्रियम में कौन लेके आता है, जिस टाइम पे हम वॉलेंट्री एक्शंस कर रहे हैं तो उस टाइम पे सेरिबेलम काम करता है। जैसे हम रनिंग कर रहे हैं, जंपिंग कर रहे हैं, या फिर जिस टाइम पे अभी मैं लिख रहा हूं तो मेरे हैंड की जो मतलब जो कंप्लीट मूवमेंट है वो कैसे कोऑर्डिनेट कर पा रहा है, तो ये सेरिबेलम की वजह से हो रहा है। अगर बात करें पोन्स वेरुलाई की, तो ये हमारे सेरिब्रम को कनेक्ट करता है सेरिबेलम से। पोन्स वेरुलाई सेरिब्रम और सेरिबेलम को कनेक्ट करने का काम करता है। उसके साथ साथ इट आल्सो कंट्रोल्स और रेगुलेट्स
वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ रेस्पिरेशन। अगर बात करें मेडुला ओब्लोंटा की तो ये ट्रायंगुलर शेप होता है, और अगर बात करें कि इसका फंक्शन क्या है तो ये हमारी जो मिड ब्रेन है इसके जस्ट नीचे की तरफ से जा रहा है और ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड के साथ लास्ट में कनेक्ट हो जाता है। मिड ब्रेन जो है ये हमारी बॉडी में इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। इनवॉलेंट्री एक्शंस जैसे स्नीजिंग, कफिंग, रिफ्लेक्सेस में लाइक हार्ट बीट, इन सभी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो मेडुला ओब्लोंटा है। तो आज हमने पढ़ लिया है ब्रेन और इसके तीनों पार्ट्स और उनके साथ साथ उनका फंक्शन। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड और उसके फंक्शन, और साथ में जितने भी हॉर्मोन्स हैं उनके लिए। तब तक के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।